पाकिस्तानी सेना और सरकार का एक और घिनौना चेहरा सामने आया। देखिए, बलोच यकजहती कमेटी यानी कि BYC की लीडर महरंग बलोच ने हिरासत में रहते हुए पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बलोचिस्तान में अब जबरन गुमशुदगी यानी कि फोर्स्ड डिसअपियरेंस का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तानी स्टेट अब बलोच मर्दों के बाद महिलाओं और बच्चियों को अपना निशाना बना रहे हैं। महरंग ने इसे राज्य हिंसा यानी कि स्टेट वायलेंस में खतरनाक बढ़ोतरी करार दिया। उनका कहना है कि ये एक सोची समझी लैंगिक रणनीति यानी कि जेंडर्ड स्ट्रैटेजी है, जिसका मकसद पूरे बलोच समाज को डर के साए में रखना है। महरंग बलोच ने जो खुलासा किया है वो रूह कपा देने वाला है। देखिए, पहले पाकिस्तानी एजेंसियां सिर्फ बलोच पुरुषों को उठाती थीं, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर महिलाओं और लड़कियों तक कर दिया गया। गायब होने वालों में स्कूल कॉलेज की छात्राएं हैं, नाबालिग बच्चियां, गर्भवती महिलाएं और यहां तक कि दिव्यांग लोग भी शामिल हैं। इनमें से कई महिलाओं का किसी भी राजनीतिक गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। ये साफ दिखाता है कि ये सुरक्षा की कार्रवाई नहीं बल्कि बलोच नस्ल को मिटाने और डराने की साजिश है। आखिर महिलाओं को क्यों यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? देखिए, महरंग बलोच ने इसकी वजह भी बताई। जब बलोच पुरुषों को गायब किया गया तो उनके घर की महिलाओं ने मोर्चा संभाला। माँ बहनों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए, अदालतों में सवाल पूछे गए और स्टेट की आंखों में आंखें डालकर बात की गई। इसी प्रतिरोध को कुचलने के लिए अब महिलाओं को ही गायब किया जा रहा है ताकि समाज की नींव और कमजोर हो जाए। लेकिन महरंग ने ललकारते हुए वहां की सरकार को ये कहा है कि दमन से बलोच झुकेंगे नहीं बल्कि उनका संघर्ष और मजबूत होगा। मानवाधिकारों की स्थिति बलूचिस्तान में कितनी भयावह है, इसका अंदाजा हालिया रिपोर्ट से भी लगता है, जहां 26 जनवरी को मानवाधिकार संगठन पांख ने ये बताया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 10 नागरिकों को जबरन गायब कर दिया। इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को फ्रंटियर कोर यानी कि FC के जवानों ने डेरा बुगती से ईदो बख्श नाम के एक शख्स को उठा लिया था। आए दिन ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का बलूचिस्तान इस समय खून से सना हुआ है और बीते कई सालों में पाकिस्तान में इस तरह का खूनी खेल नहीं हुआ। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के 145 विद्रोहियों को मार दिया। रविवार को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया था, जो कि अभी चल रहा है। इस दौरान बलूचिस्तान में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इंटरनेट और कई अन्य सेवाओं को रोक दिया गया। वहीं पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने रविवार को बताया कि प्रांत में आतंकवाद विरोधी कई अभियानों में पिछले 40 घंटों में कम से कम 145 आतंकवादी और 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। बुगती ने क्वेटा में संवाददाता सम्मेलन में बाकायदा ये भी बताया कि सभी 145 आतंकवादियों के शव अधिकारियों के कब्जे में हैं और उनकी पहचान की प्रक्रिया अभी चल रही है। BLA के लड़ाकों ने जेल, सेना के ठिकानों और सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया था। इसके अलावा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को किडनैप कर लिया गया। बलूचिस्तान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और इसके अलावा ट्रेनें भी बंद हैं। सड़क मार्ग कई जगहों से बंद कर दिए गए हैं। रविवार को सड़कों और बाजारों पर बाकायदा पूरा सन्नाटा वहां पर छा रहा। देखिए, बलूचिस्तान में हाल अब ये हो चुका है कि अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसके लौटने का ठिकाना नहीं है। क्वेटा के एक दुकानदार हमदुल्ला ने कहा कि घरों से बाहर निकलने के लिए जान हथेली पर लेकर निकलना पड़ता है। वहीं पाकिस्तान की सेना का यह कहना है कि वो सफाई अभियान चला रही है। बुगती ने कहा कि प्रांत में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू किए जाने के बाद से 2 दिनों से भी कम समय में मारे गए आतंकवादियों की ये सबसे अधिक संख्या है। सेना ने यह तक बताया कि आतंकवादियों ने क्वेटा, मस्तुंग, नुश्की, दलबंदीन, खरान, पंजगुर, तुम्प, ग्वादर और पसनी के आसपास आतंकी गतिविधियों करने, शांति भंग करने की कोशिशें की। और बयान में यह भी कहा गया कि अत्यधिक सतर्क सुरक्षा बलों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आतंकियों की शांति भंग करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि हमारे बहादुर जवानों ने पूरी सटीकता के साथ आतंकवादियों का सामना किया और पूरे बलूचिस्तान में लंबे भीषण और साहसिक अभियानों के बाद 3 आत्मघाती हमलावरों सहित 92 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने यह भी बताया कि लड़ाकों ने आम नागरिकों को भी निशाना बनाया, जिसमें महिलाएं, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों सहित 18 लोगों की मौत हो गई है। अभियानों और बाद में हुई मुठभेड़ के दौरान 15 सैनिकों ने अपनी जान भी गंवाई। वहीं बुगती ने मीडिया को ये बताया कि पसनी और क्वेटा में आतंकवादियों ने 2 महिला हमलावरों का इस्तेमाल किया था। देखिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि हमारी एजेंसियां
हमारी एजेंसियों ने हमें पहले ही क्वेटा पर एक बड़े हमले के बारे में खुफिया जानकारी दी थी और शनिवार रात को इन आतंकवादियों ने पुलिस और सीमावर्ती कोर के जवानों समेत हमारे सुरक्षा बलों और नागरिकों पर 12 अलग अलग स्थानों पर हमला किया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्वेटा में 2 आत्मघाती हमलावर भी मारे गए। बलूचिस्तान में अशांति से बौखलाया पाकिस्तान भारत के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ना चाहता है। भारत ने उसके सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कह दिया है कि ये केवल पाकिस्तान के हथकंडे हैं। वो अपने घरेलू समस्याओं और खुद की विफलता से ध्यान हटाने के लिए भारत का नाम लेता रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए और वहां अत्याचार पर विराम देना चाहिए। इसके बजाय वो लोगों पर केवल कहर ढा रहा है।